डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा। आज हम माइक्रो टीचिंग में दस्तान कौशल को समझने की कोशिश करेंगे। दस्तान कौशल जो है वो माइक्रो टीचिंग का एक महत्वपूर्ण स्किल है जिसका उपयोग हम डेली रूटीन में करते हैं। हमको जब भी किसी अवधारणा को क्लियर करना होता है तो हम उसको स्थानीय स्तर के बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका कंटेंट कॉन्सेप्ट में बदल जाए। दस्तान कौशल वो शिक्षण कौशल है जिसमें किसी अवधारणा या विचार को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का उपयोग करना पड़ता है। अभी हम आगे इसके घटकों में देखेंगे कि वो उदाहरणों को हमको चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। यह उदाहरण वास्तविक जीवन की घटनाओं, मतलब वो जीवन की घटनाओं से रिलेटेड होना चाहिए, या कहानियों, किसी प्रकार के दृश्य या सर्व सामग्री से हो सकते हैं। दस्तान कौशल का उपयोग विधियों को किसी विषय को बेहतर ढंग से समझाने, अवधारणाओं को याद रखने और उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करती है। जब हम कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो जो हमारा विषय वस्तु होता है उसको हम यथार्थ जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। साथियों, दस्तान कौशल के जो घटक हैं इनकी जानकारी जब हमें हो जाएगी तो शायद हमारे को अच्छा दस्तान किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कंटेंट कंसेप्ट में समझ में आ जाए वो समझ पाएंगे हम। इसके घटकों में पहला घटक है सरल उदाहरण का चयन। जब भी हम उदाहरण का चयन करेंगे किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए तो वो सरल होना चाहिए ताकि क्लास के सभी बच्चों के समझ में आ जाए। फिर दूसरा है उदाहरण को रुचिकर होना चाहिए। बच्चा जब इंटरेस्टेड होगा उस उदाहरण में तो शायद उसके समझने में ज़्यादा उसको मदद मिलेगी। तीसरा है उदाहरण के लिए उपयुक्त माध्यम। जो मीडियम का हम यूज़ करेंगे वो भी हमारा उपयुक्त होना चाहिए, तब जाके उसको जो हमारा उदाहरण है वो कंटेंट को समझने में मदद करेगा। फिर हमको उपयुक्त विधियों और उपागम का चयन करना पड़ेगा। जो अप्रोप्रिएट जो मेथड्स हैं उनका हमको चयन करना पड़ेगा ताकि हमको उनको समझाने में मदद मिल जाए। फिर दृष्टांतों की संख्या ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, हमारा जो विषय वस्तु है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उदाहरणों का जो कंसेप्ट व विचारों से संबंध होना चाहिए। जो उदाहरण दे रहे हैं और जो हमारा विषय है उनके दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट उसको मदद करें। और नेक्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उदाहरण। हम इसमें एक काम और करेंगे कि हमारे उदाहरण देने के साथ साथ हम विद्यार्थियों से भी उदाहरण की अपेक्षा करेंगे और जो उदाहरण बच्चे देंगे रिलीवेंट उनको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। और लास्ट में विद्यार्थियों का कंसेप्ट बोध, मतलब विद्यार्थी उस कंसेप्ट को उस उदाहरण से कितने समझ गए हैं इनको भी वहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। माइक्रो टीचिंग में हमको क्या करना पड़ता है कि कुछ लेसन प्लान बना के उसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है। जब हम एक ही कौशल का बराबर बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें हम दक्ष हो जाते हैं। तो हमको सभी स्किल्स के लेसन प्लान बनाते और प्रैक्टिस करते आना चाहिए। जब भी हम कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे साधारण हम सबसे ऊपर उस कौशल का नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक अपना खुद का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, इधर दिन दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे और जो समय अवधि हमारी 6 से 7 मिनट की रहेगी और जो कौशल है हम उस कौशल का नाम लिखेंगे और हम 2 बार कम से कम उसका अभ्यास करते हैं और जब उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर अगले कौशल की हम और चले जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का प्रयास किया गया है कि हम किसी चीज़ को कैसे उदाहरण के माध्यम से या दस्तान कौशल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक छोटा सिंपल है कि हम एक खाद्य श्रृंखला को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम उदाहरणों का यूज़ करेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या समझते हो? तो खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टॉप उपभोक्ता तक भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण का क्रम है। एक्चुअल में जो खाद्य श्रृंखला है वो उत्पादक से टॉप उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तक भोजन और ऊर्जा का स्थानांतरण है। और ये एक सीधी रेखा में होता है जो जीवों के बीच में संबंध बताता है। इसके हम उदाहरण देखेंगे। हमारे पास एक घास के मैदान का उदाहरण है जिसमें घास है, उसके ऊपर घास के ऊपर टिड्डा है, उस पर मेंढक है, फिर बाज है, फिर सांप है। ये
उत्पादक है, ये प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, ये उसका टॉप उपभोक्ता है। ये एक भोजन श्रृंखला है। इसी प्रकार हम दूसरी भोजन श्रृंखला का एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो घास के मैदान में पशु चरते हैं, पशु को मानव खाता है जो कार्निवोर होता है। तीसरा उदाहरण देखेंगे तो घास का मैदान है, उसको चरने वाले हिरन है, हिरन को खाने वाले टॉप जो उपभोक्ता है वो शेर है। अगर पानी की बात करें हम तो पानी में भी हमको भोजन श्रृंखला देखने को मिलेगी एग्जाम्पल के रूप में कि छोटी छोटी एल्गिया काई होती है जिसको छोटे छोटे लार्वास खाते हैं। लार्वा को छोटी मछली बड़ी मछली खाती है और ये रेकुन नाम का एक जानवर है वो मछलियों को खाता है। इस तरह से हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला को समझ सकते हैं। थैंक यू।